हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। ये सेशन उनके लिए जो स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि मैम हम इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, आखिर हमें कहाँ पे कमी है, कैसे पहचानें, कैसे सुधार करें। तो ये सेशन उनके लिए होने वाला है। या फिर अगर आप अभी भी अपने रिजल्ट के सदमे से नहीं उभ रहे हैं तो ये आपके लिए भी होने वाला है। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बार बार फेल होते हैं, तो उनको सिलेक्शन का आखिर ब्रह्मास्त्र है क्या, अगर उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले उम्मीद करती हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम जो कि मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के लिए आप कोई भी XYZ एजुकेटर को फॉलो कर सकते हैं, इधर पेड और फ्री, कोई भी आपका सोर्स हो सकता है। ठीक है, पेड सोर्स हो या फिर फ्री सोर्स हो, आप सबसे पहले बेसिक पे काम कीजिए। आफ्टर क्लियरिंग योर बेसिक यू मस्ट अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, फ्यू मॉक टेस्ट, सो दैट यू कैन चेक योर स्पीड। मॉक टेस्ट से आपको स्पीड पता चल जाता है कि आपने जो प्रैक्टिस की है उसमें आप कितना वक्त लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है, मॉक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते रहनी होती है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार मॉक अटेम्प्ट कीजिएगा बेसिक क्लियर करने के बाद, तो हो सकता है 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर इस तरीके से आए, तो आपको लगेगा यार पता तो मुझे सब है लेकिन हमारा स्पीड नहीं बन रहा। तो स्पीड बनाने के लिए क्या करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप जितनी बार एक टाइप के क्वेश्चन को जितना बार बनाते हो, जितने तरीके से उसमें ट्विस्ट आ सकते हैं वो सब आप बनाते हैं, तो फिर आपका स्पीड बढ़ता जाता है। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 17 का पारा 17 या 51 होता है। ठीक है, कैसे पता, एक बार में तो याद करके नहीं याद हुआ होगा, ये बार बार आपने प्रैक्टिस की होगी सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से, तब आपको ये समझ में आया होगा। 8 3 की 24, 8 3 24, क्या एक बार में आपको याद था? नहीं याद था, आपने इसकी प्रैक्टिस की है। कैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमें दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर करके हमारा सारा कुछ इंप्रूव होता है। आप रीजनिंग में ही अगर आप पजल बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? फर्स्ट टाइम में आपने जो बनाया था हो सकता है उसमें आपको 15 मिनट लगा हो, लेकिन अब उसको बनाने में आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन की आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब ये आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैम प्रैक्टिस करें या मॉक लगाएं, सबसे पहला काम बेसिक आपको क्लियर करना है। बेसिक क्लियर करने के बाद आपको 2-3 मॉक लगा के देख लेना है। ठीक है, 2-3 मॉक लगाने से क्या होगा, पहले मॉक लगाने से क्या होगा, देखिए बेसिक आपने क्लियर किया, 2-3 मॉक लगाने से आपको समझ में आएगा कि मॉक में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या उस टाइप का क्वेश्चन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते वक्त टाइप ऑफ क्वेश्चन वैसा बनाया था, नहीं बनाया था। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं अपने बेसिक में कोई लैग कर रहे हैं या फिर बेसिक में किसी तरीके से गड़बड़ी हो रहा है, तो आप वापस से उस चैप्टर की क्वेश्चन की अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद मॉक 2-3 आप मॉक लगा लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरा वीक एरिया है, इस पे मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। देन यू मस्ट स्विच टू योर प्रैक्टिस, तब आपको प्रैक्टिस की तरफ जाना है। मैम मॉक टेस्ट कितने टाइप का लेना चाहिए? आई ऑलवेज सजेस्ट कि आपको मॉक 2 ब्रांड का लेना चाहिए। 2 ब्रांड का, एक ब्रांड आपका इजी होना चाहिए और दूसरा ब्रांड आपका या तो मॉडरेट और टफ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इजी वाले से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मॉडरेट वाले से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जरूरी है और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इसलिए कि आपको लगे कि हाँ मेरा प्रैक्टिस सही ट्रैक पे है, आ जाएगा, इसमें इतने में मेरा प्रैक्टिस सही चल रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। अब इजी वाला ही करते रहिएगा और पेपर अगर टफ और मॉडरेट की तरफ चला गया तो फिर सिलेक्शन वहां पे मार खा जाता है। ठीक है, तो मॉडरेट और टफ को हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंट ना होइए। अब आप पूछेंगे कि मॉक टेस्ट भी आपने 2 ब्रांड बता दिया, तो प्रैक्टिस कहां से करें? तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बता रखा है जो कि गाइडली का है। और कुछ बच्चों ने पूछा है कि मैम इसका सिर्फ आप बताती हैं या फिर ये सही में कंटेंट अच्छा है? तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस कंटेंट। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैंने RRB का इसका जिस दिन मैंने आपको बताया था उस दिन मैंने 15 डेज कर रखे थे इसके PO और क्लर्क दोनों के। बहुत जल्दी इसका सेशन मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ जिसमें कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका लेवल कितना सही है। ठीक है,
और प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक ट्रस्टेड वेबसाइट, एक ट्रस्टेड सोर्स की जरूरत होती है, और वो ट्रस्टेड सोर्स जो है ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, मैं यूज कर रही हूँ तभी आपको सजेस्ट करती हूँ। मैंने इसका पीडीएफ भी आपको शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसका मॉक टेस्ट बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए भी लगाया है, और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये थोड़ा बहुत टफ है, तो यस, इनका जो लेवल है वो टफ साइड है, ताकि ये आप वर्स्ट केस में अगर फंसे तो वहां आपको ये ना कहने को रह जाए कि हमने तो सिर्फ इजी प्रैक्टिस किया था, टफ भी करना चाहिए था। जैसा मैंने कहा कि 2 ब्रांड भी लेना है तो आपको इजी और टफ दोनों लेना है। अब कुछ ऑफर है आपके लिए जो कि गाइडली प्रोवाइड करवा रहा है, और ये जन्माष्टमी, कृष्ण जी का आशीर्वाद है ये। ठीक है, जन्माष्टमी पे स्पेशल ऑफर यहाँ पे दिया जा रहा है सारे पैकेज पे, ऑन ऑल गाइडलीज पैकेज ऑफ 2021 का जितना भी पैकेज इनका अवेलेबल है उसमें 50% ऑफ मिल रहा है। अब इससे भी इजी और इससे भी सस्ता और क्या चलेगा। ठीक है, 2021 का लगभग एग्जामिनेशन सब कुछ अभी जब ट्रैक पे आना, नोटिफिकेशन आना शुरू होगा तो आपका एसबीआई पीओ आएगा, एसबीआई का पीओ हो गया, आईबीपीएस का पीओ, आईबीपीएस का क्लर्क, एलआईसी AAO आ चुका है। इस साल चांसेस हैं कि आरबीआई असिस्टेंट भी आएगा। तो ये 50% ऑफ तो इनका खुद का है, और अगर आप 12% एडिशनल डिस्काउंट चाहते हैं तो BP2021 कोड यूज कीजिएगा तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। जिनको भी डाउट है कि कंटेंट कैसा है, आई विल सजेस्ट कि आपको करना क्या चाहिए, आप फ्री वाला इनका फ्री भी देते हैं, फ्री आप जरूर ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लाइक तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले फ्री है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट यूजिंग इट, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग। ठीक है, एंड डिसीजन विल बी योर्स। सो यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती थी कि अगर आप बिगनर हैं या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।